जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। 12वें स्कंद में आश्रय लेना है। भागवत का प्रतिपाद्य तत्व आश्रय ही है। राजा परीक्षित ने पूछा, अब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सुखदेव जी ने कहा, जरासंध के पिता ब्रह्मदर्द के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय, और उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रदुत्त को राज सिंहासन पर बिठाएगा। बाद में इस भारत खंड में नंद, चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। उसके बाद 8 यवन तथा 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। कलयुग के छलिया राजनीतिज्ञ भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न कर देंगे। कलयुग के दुष्ट शासक गायों की हत्या करेंगे, प्रजा का धन हड़प कर स्वयं विलास वैभव में लीन रहेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद तथा संध्या से विहीन हो जाएंगे। अपने कुटुंब मात्र का पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी और धर्म का सेवन मात्र कीर्ति के हेतु ही किया जाएगा। भागवत में बताए गए कलयुग के लक्षण आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा हेतु भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने सम्राट आए और चले भी गए। कलयुग के पुरुष नारी के अधीन रहेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का द्रोह न करे। इस स्कंद में कलयुग के लक्षण, दोष तथा उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन। कलयुग के कई दोष होने पर भी एक लाभ है। कलयुग में जहां भी कृष्ण कीर्तन होगा उसके घर कली कभी नहीं जाएगा। कली से बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण कीर्तन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग के उपलक्षण अनेक है, किंतु श्री कृष्ण का कीर्तन करने से सभी दोषों से, पापों से छूटकर प्रभु को पाया जा सकता है। सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों से, द्वापर युग में विधि पूर्वक विष्णु पूजा से जो फल मिलता था वही फल कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से मिलता है। मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से वे जीव को अपने स्वरूप में समाहित कर देते हैं। हे राजन, तुम आसन्न मृत्यु हो अतः अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, वे तुम्हें परम गति देंगे। हे राजन, जन्म, जरा और मृत्यु शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर और अमर है। सो मैं मर जाऊंगा इसी पशु बुद्धि का त्याग करो। घट फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाआकाश में जा मिलता है। इसी प्रकार देहोत्सर्ग होने पर जीव ब्रह्ममय हो जाता है। राजन, आज तक्षक तुम्हें डसेगा, वह तेरे शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा तो परमात्मा से जा मिलेगी। तुम शरीर से भिन्न हो, आत्मा परमात्मा का अंश है। राजन, मैं ही परमात्मा रूप ब्रह्मा हूं और परम पद रूप ब्रह्म भी मैं ही हूं, ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ दो। तक्षक काल भी श्री कृष्ण का ही अंश है। शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है। जब तक मैं यहां हूं तक्षक नहीं आ पाएगा। सो यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बताओ। परीक्षित महाराज बोले, महाराज, आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया। श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल हैं। निर्भयता, निस्संदेहता, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, सभी में भगवत दर्शन, और 5वां परम प्रेम।
गुरुजी, मैंने पांचों फल प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु, भागवत का प्रथम स्कंद सुनकर परमात्मा के दक्षिण चरण के, द्वितीय स्कंद सुनने से वाम चरण के, तीसरे और चौथे स्कंद को सुनने से दोनों हस्त कमल के, पंचम और छठे स्कंद को सुनकर दोनों जंघा के, सातवें स्कंद के श्रवण से कटिभा, अष्टम और नवम स्कंद सुनकर प्रभु के विशाल वक्ष स्थल के दर्शन हुए। दशम स्कंद के श्रवण से प्रभु के मुखारविंद और नयनों के दर्शन हुए। एकादश स्कंद को सुनकर श्रीनाथ जी का ऊपर उठा हुआ हस्त दिखाई दिया और 12वें स्कंद के श्रवण से मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं। अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान धर रहा हूं, मैं उनकी शरण में हूं, मुझे सर्वत्र वे ही दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं, वे मुझे बुला रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया महाराज, आपने न केवल कथा श्रवण कराया, प्रभु के दर्शन भी मुझे करा दिए। आपने बतलाया कि सारा जगत ब्रह्म रूप है, तक्षक जगत से पृथक नहीं है, वह भी ब्रह्म रूप ही है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। सुखदेव जी बोले, राजन, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा श्रवण का लाभ मिला है। तुम्हारे कारण मैं भी प्रभु में लीन हो सका, वे मेरे हृदय में विराजमान हुए। राजन, मैं अब आगे का कोई प्रसंग देखना नहीं चाहता, यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक के विष को अमृत बना देगी। परीक्षित ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, अब मेरे मन में कोई शंका शेष नहीं है, आपकी कृपा से मैं निर्लेप और निर्भय हो गया हूं। सुखदेव जी ने जाने की अनुमति चाही तो राजा ने उनकी पूजन करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सुखदेव जी की पूजा की तो उन्होंने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उसी क्षण राजा को परमात्मा के दर्शन हुए, जीव और ब्रह्म एक हो गए। सत्र में भाग ले रहे सभी महर्षियों को परम आश्चर्य हुआ। व्यास जी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व सुखदेव जी जान सके वह तो मैं भी नहीं जान पाया। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। गुरुदेव सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा परीक्षित के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति के साथ मिल गई। तक्षक ने आकर राजा को दंश दिया, किंतु वे तो कब के भगवान के धाम में सिधार चुके थे। परीक्षित की भांति काल के आगमन के पूर्व ही परम धाम में जाने वाले को धन्य है। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का मोक्ष मैंने स्वयं देखा था। इस प्रकार सभी पापों के नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन है। कथा सुनकर जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। सत्कर्म का कोई अंत नहीं होता, जीवन के अंत तक सत्कर्म करते रहो। कथा श्रवण के समय वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने कुछ दोष हो जाने की संभावना है, अतः 3 बार श्री हरे नमः इस प्रकार बोलो। ऐसा जप करने से सभी दोष जल जाएंगे। मनुष्य ठोकर लगते समय, चीखते समय, दुखी अवस्था में, विपदा में यदि श्री हरे नमः का सहस्वर पाठ करे तो उसके दोष और दुख दूर हो जाते हैं तथा उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को नाश करता है और जिनके किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उस परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करें। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।